हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। हम आप सभी के लिए जो 12th में है 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए हम अपने चैनल पे 12th का हम अपना तैयारी कराना स्टार्ट किए हैं। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो पद्य खंड का है। और हम अपने चैनल पे 12th का एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे 2020 के लिए। तो आप सब हमारे चैनल पे आ जाइए और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जीवन संदेश का है चैप्टर। इसका जो लेखक है, राइटर है, इसका है राम नरेश त्रिपाठी जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और यह 11th और 12th दोनों के लिए है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण हम ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। आप चैप्टर का एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न बोला है कि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1946 ईस्वी को राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न दूसरा बोल रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी जी का निधन कब हो गया, मतलब मृत्यु। राम नरेश त्रिपाठी जी का मृत्यु कब हो गया? तो उत्तर है कि 1962 ईस्वी को राम नरेश त्रिपाठी जी का मृत्यु हुआ। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1962 ईस्वी को हुआ था। तीसरा बोला है कि राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। जब राम नरेश त्रिपाठी जी का शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई थी? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई थी। तो इसका उत्तर होगा गांव की पाठशाला में राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रश्न संख्या 4 बोला है कि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर जौनपुर जिले के कोईरीपुर ग्राम में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जौनपुर जिले के कोईरीपुर ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। जो यूपी के जौनपुर जिले के कोईरीपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है कि राम नरेश त्रिपाठी जी के कितने काव्य खंड ग्रंथ प्रकाशित है। राम नरेश त्रिपाठी जी के कितने काव्य ग्रंथ प्रकाशित हैं? तो राम नरेश जी त्रिपाठी जी के काव्य ग्रंथ 5 हैं। टोटल कितने ग्रंथ हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के? 5। ठीक, अगला प्रश्न पर आ गया है प्रश्न संख्या 6। पथिक का प्रकाशन कब हुआ? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक मतलब 5 जो काव्य ग्रंथ है उसमें से एक पथिक है। पथिक 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। पथिक पब्लिकेशन का राम नरेश त्रिपाठी जी ने मतलब कि उसको लिखकर और इसका प्रकाशन किया कब? 1917 ईस्वी में। 7वां बोल रहा है कि मिलन काव्य का प्रकाशन कब हुआ। इसी तरह पथिक के बाद मिलन है, तो पथिक का भी प्रकाशन 1917 में हुआ था और मिलन का भी प्रकाशन कब हुआ? 1917 में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को याद करके रखिए। क्या चांस एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछ दे, और बढ़िया तरह से एग्ज़ाम में घुमा फिरा के प्रश्न पूछते ही हैं। 8वां प्रश्न बोला है कि स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या है? तो स्वप्न भी राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है। याद रखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है, बहुत VVI है। ठीक, यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो हमें मतलब कि इसके वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी का लिंक डाल देंगे। आप ग्रुप से हमारे चैनल पे मतलब कि ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ आप सभी को मतलब कि इसका PDF मिलेगा। और या यदि उसी में चाहते हैं आप, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी इसी का लिंक दे देंगे PDF का। तो पहले हमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद ही हम डालेंगे। ठीक, चलते प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 बोला कि मानसी का प्रकाशन कब हुआ। मतलब पथिक के बाद मिलन और उसके बाद मानसी का प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक,
पथिक और मिलन का प्रकाशन कब हुआ था? 1917 में। और मानसी का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ। पथिक रामनेति त्रिपाठी जी का किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो पथिक, मिलन, ये सब रामनेति जी का खंड काव्य से लिया गया। ठीक, पथिक रामनेति त्रिपाठी जी का काव्य ग्रंथ कौन सा काव्य ग्रंथ है? तो खंड काव्य ग्रंथ है। ठीक, प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि जीवन संदेश कवि रामनेति त्रिपाठी जी के किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं? जीवन संदेश कवि रामनेति त्रिपाठी जी के किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं? तो ये पथिक के काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जीवन संदेश कविता पथिक काव्य के किस सर्ग का अंश है? जीवन संदेश कविता पथिक काव्य के जीवन मतलब बोल रहा है कि जीवन संदेश ये कविता है जो ये पथिक काव्य के किस सर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो पथिक के द्वितीय जो सर्ग है उसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पथिक काव्य ग्रंथ के सर्ग के अंतर्गत जीवन संदेश कविता आते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि जीवन संदेश कविता में किसके द्वारा किसको संदेश दिया गया? जीवन संदेश कविता में किसके द्वारा किसको संदेश दिया गया है? तो इसमें मुनियों द्वारा पथिक मतलब जो राही होता है उसको संदेश दिया गया। जीवन संदेश में जो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे चलते ही रहना है। तो मतलब जीवन संदेश कविता में किसके द्वारा संदेश दिया गया? तो मुनि द्वारा पथिक को अर्थात राही को संदेश दिया गया है। 14 है जीवन संदेश के कवि कौन है? तो जीवन संदेश के कवि रामनरेश त्रिपाठी जी है। जीवन संदेश के कवि कौन है? तो जीवन संदेश के कवि रामनरेश त्रिपाठी जी है। ये कविताकार है रामनरेश त्रिपाठी जी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी। ठीक, हम मतलब कि इसका पूरा अध्ययन करके और सभी का क्वेश्चन मतलब कि सभी का ऑब्जेक्टिव बना कर आना है इसका पूरा अध्ययन करके। ठीक, 15 नंबर बोल रहा है कि स्वप्न कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो स्वप्न कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो स्वप्न रामनेति त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। स्वप्न कविता ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वप्न कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो रामनेति त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। धरती किसके समान है? तो धरती माता तुल्य के समान है। धरती किसके समान है? तो माता तुल्य के समान है। 17 नंबर प्रश्न बोला है कि मनुष्य के जीवन में दुष्ट कौन है? मनुष्य के जीवन में दुष्ट कौन है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा निष्क्रियता। ठीक, मनुष्य के द्वारा जीवन में दुष्ट एक प्रकार के निष्क्रियता की भावना है, वह एक प्रकार का दुष्ट है। 18 नंबर प्रश्न बोला है कि प्रकृति की क्रियाशीलता के माध्यम से कवि ने किस को संदेश दिया है? प्रकृति की क्रियाशीलता के माध्यम से बोला प्रकृति के जो प्रकृति हमारा क्रियाशील है मतलब वो रुकता नहीं है, हमेशा चलते ही रहने वाला है। तो प्रकृति की क्रियाशीलता के माध्यम से कवि ने किसको संदेश दिया है? तो मतलब कि कवि ने युग को मतलब पूरी विश्व को और मानव समाज को संदेश दिया है कि प्रकृति भी एक तरह से क्रियाशीलता है, हमें रुकना नहीं, थमना नहीं, इसी तरह हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक, तो प्रकृति की क्रियाशीलता के माध्यम से कवि ने युग को और मानव समाज को दोनों को संदेश दिया है। 19 नंबर प्रश्न बोला है कि समाज के प्रति मनुष्य का कैसा कर्तव्य बनता है? मतलब समाज के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है? तो समाज के प्रति मनुष्य को सुख दुख में साथ देना बनता है। ठीक, मतलब समाज के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है? तो समाज के सभी सुख दुख में साथ देना बनता है। 20 नंबर बोला प्रश्न प्रकृति का कौन सा उपादान स्वकर्म में रत है? प्रकृति का कौन सा उपादान स्वकर्म में रत है? सॉरी, चार नहीं होगा, चर होगा। चर और अचर। ठीक, चर होगा और अचर होगा। मतलब प्रकृति ये चर होगा। चर प्रकृति का कौन सा उपादान स्वकर्म में रत है? तो प्रकृति का चर और अचर स्वकर्म में रत है। ठीक, 21 नंबर बोला है मही का अर्थ क्या है? तो मही माने होता है अर्थी। मतलब जीवन संदेश में कवि रामनेति त्रिपाठी जी ने मही का अर्थ धरती से लगाया गया, इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर बोला गया मनुष्य पर किसका उपकार सर्वमान्य है? मनुष्य पर किसका उपकार सर्वमान्य है? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति का और धरती दोनों का। मतलब प्रकृति का भी मनुष्य पर उपकार है और धरती का भी मतलब उपकार है मनुष्य का। ठीक,
23 नंबर प्रश्न बोला गया है कि जीवन संदेश कविता का संदेश क्या है। जीवन संदेश कविता का संदेश क्या है? तो जीवन संदेश कविता का संदेश यही है कि मनुष्य को रुकना नहीं है, हमेशा कर्मशील रहने का दिया है संदेश रामनरेश त्रिपाठी जी ने। जीवन संदेश कविता में रामनरेश त्रिपाठी जी ने क्या संदेश दिया है? तो जीवन संदेश कविता में रामनरेश त्रिपाठी जी ने यह संदेश दिया है कि हमें कर्मशील हमेशा रहना है। प्रश्न मतलब कि रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन संदेश का दूसरा अध्याय का लास्ट प्रश्न 24वां है कि प्रश्न में बोला कि त्रिपाठी जी ने कायर किसको कहा है। त्रिपाठी जी ने कायर किसको कहा है? तो त्रिपाठी जी ने कायर अपने समाज को संकट में छोड़कर अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोगों को कायर कहा है। ठीक, और एक तरह से ऑब्जेक्टिव है पूरा। त्रिपाठी जी ने कायर किसको कहा? कायर तो अपने समाज को संकट में मतलब दुख में छोड़कर अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोगों को कायर त्रिपाठी जी ने कहा है। ठीक, तो मतलब कि इसी तरह यदि आप सभी को सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए और हम इस पे क्रेश कोर्स भी चला रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, आप मतलब कि इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसे लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि न्यू टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना हो तो वह भी हमें कमेंट करके बताइए, हम सभी आप सभी के लिए मतलब पूर्ति करेंगे। तो इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए हमें बताइए कमेंट करके, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा मिले। और बात ध्यान से सुनिए कि मतलब हमें ये दिसंबर तक हम भी टारगेट रखे हैं कि मेरा चैनल पर भी लगभग 1500 आदमियों का कम से कम दिसंबर तक मतलब पूरा दिसंबर तक मतलब मेंबर्स हो। तो आप लोग थोड़ा मेहनत हमारे लिए भी कीजिए, हम भी आप सभी के लिए करते हैं। हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आप ही लोगों पर निर्भर हैं।